जय श्री राम मित्रों। 17 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है, जो अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। आज का जो मार्केट का हमने प्रेडिक्शंस किया था और जो ब्रेकआउट टाइमिंग मार्केट के निफ्टी 50 के रहे, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पैटर्न हमारा 100% नहीं रहा है, ब्रेकआउट टाइमिंग जरूर मिले हैं। बैंक निफ्टी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है, तो जिस किसी भाई को अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अपना विवेक का जरूर प्रयोग करें। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली बतलाता हूं, तो आप एस्ट्रोलॉजिकली जो लॉजिक्स हैं वो आप इसको अप्लाई करें। कल के लिए मार्केट का जो ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में जो हमारे को पहला सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 23,266 का है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 23,243 है। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है 22,970 भी आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 23,358 का है। देन उसके बाद जो है 23,381 है, और बाकी के लेवल आपके सामने हैं। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 49,212 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 49,180 है, और 48,780 भी आप अपना लेवल लगा सकते हैं। इसी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 49,345 का है। देन उसके बाद 49,380 है, और 49,780 का लेवल आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 64,488 का नज़र आता है। देन उसके बाद जो है आप देखेंगे तो 64,450 है, एंड देन 63,995 का लेवल आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 64,640 के आसपास का है। देन 64,680 है। देन उसके बाद जो है 65,137 का लेवल आप अपना रेजिस्टेंस साइड में इसका लगा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, पहला हमारे को सपोर्ट्स 1162 का है। देन उसके बाद जो है आप 1220 और 1188 आपके सिस्टम में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1275 है। देन 1285 है, और 1350 का लेवल आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। आईटीसी की बात करते हैं, पहला सपोर्ट हमारे को 427 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद 400 है, और 385 का लेवल आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 440 पे नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 465 है, और 485 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1028 के आसपास में है। देन 995 है, और 965 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में लगा सकते हैं। इसी का अगर हम सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1048 का है। देन उसके बाद जो है 1082 है, और आप जो है 1115 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में एक्सिस बैंक के लिए लगा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1240 का है। देन 1200 है, और 1140 का लेवल आप इसका सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 1260 का पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है। देन 1295 है, और 1330 आप आईसीआईसी का रेजिस्टेंस साइड्स में आप लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 760 का है। देन उसके बाद जो है 728 है, और 700 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में ले सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे टाटा मोटर्स के, तो पहला हमारे को जो है 775 है। देन उसके बाद जो है 811 है, और 840 आप रेजिस्टेंस साइड्स में इसका लगा सकते हैं। कोल इंडिया की बात करते हैं, कोल इंडिया में पहला सपोर्ट्स हमारे को 375 का है। देन उसके बाद 353 है, और 336 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 385 है।
400 है और 425 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड्स में लगा सकते हैं। इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में पहला हमारे को जो सपोर्ट्स है 1915 का है, देन आप 1870 और 1831 का लेवल आप इसका सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो 1942 है, देन उसके बाद जो है 1985 है और 2030 का लेवल आप इसका रेजिस्टेंस साइड्स में लगा सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो पहला हमारे को जो है सपोर्ट्स 2965 के आसपास में है, देन उसके बाद 2900 एंड देन उसके बाद जो 2860 का लेवल आप सपोर्ट सेट्स में लगा सकते हैं। इसका अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 2995 के आसपास नज़र आता है, देन उसके बाद 3055 है और 3105 का लेवल आप इसका रेजिस्टेंस साइड्स में लगा सकते हैं। विप्रो की बात करेंगे, विप्रो का पहला हमारे को जो है सपोर्ट्स 283 के आसपास नज़र आता है, देन उसके बाद जो है हम 266 है और 251 का लेवल आप लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसका रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 290-93 में नज़र आता है, 311 है और 328 आप इसके रेजिस्टेंस साइड्स में विप्रो में लगा सकते हैं। अडानी ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारे को जो सपोर्ट्स हैं वो 1060 का नज़र आता है, 1027 है और 995 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1080 का पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है, इसके बाद जो है 1115 है और 1145 आपका रेजिस्टेंस हायर साइड्स के अंदर आप लगा सकते हैं। ONGC की बात करेंगे, पहला हमारे को जो है सपोर्ट्स 258-60 का है, देन उसके बाद 242 का है और 228-30 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 268, 270 पहला आपको जो है रेजिस्टेंस नज़र आता है, देन उसके बाद 285 है और 300 का आप रेजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं। जहाँ तक प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारे को निफ्टी 50 के अंदर जो लोएस्ट अगर हम देख सकते हैं तो वो है 22,190 का और हायर साइड्स के अंदर जो है मार्केट आपको 24,462 का है। मार्केट इन्हीं के बीच में रहने वाला है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में भी इन्हीं के बीच में रहे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो लोएस्ट साइड्स के अंदर 47,640 है और हायर साइड्स के अंदर 50,945 है। मार्केट इसी के बीच में मूव करेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो लोएस्ट साइड्स के अंदर हमारे को जो है 62,685 और हायर साइड्स के अंदर 66,470 का वैल्यू नज़र आती है। मार्केट इसी के बीच में मूव करेगा इनका। कल जो प्लेनेटरी योग बन रहे हैं जस्ट 1 बज के मॉर्निंग के अंदर 15 पे जो है चंद्रमा और प्लूटो का एक योग बन रहा है, षडाष्टक है और ये नेगेटिव योग है और जिस समय मार्केट हमारा क्लोज होगा उस समय जो है हमारा सूर्य और नेपच्यून का 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। तो मार्केट हो सकता है कि जिस समय क्लोजिंग हो रही हो उस समय रिकवरी के मूड में हो। बाकी आप अपना विवेक का प्रयोग करेंगे। कल जो है घबाड़ मुहूर्त भी है, सेकंड हाफ के अंदर है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है एक नेगेटिव ट्रेंड्स के अंदर हो, तो आप अपना विवेक जरूर प्रयोग करिए। राहु कालम जो है 11:25 से लेकर 12:48 का है। गुली का कालम 8:39 से लेकर 10:02 का है और यामिन केतु कालम जो है हमारा 3:35 से लेकर 4:58 के बीच का है। कालंदादी नामक आनंदी योग है और अमृत योग जो है तिथि और वार के हिसाब से है। और कल जो मार्केट के अंदर जिस समय मार्केट ओपन होगा वो चंद्रमा की होरा में मार्केट ओपन होगा। बाकी होराओं के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। जिन भाइयों को होराओं के साथ में काम करना है, होराओं की वैल्यू से करना है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंदर अगर कल हम देखते हैं तो चंद्रमा का, बुध का और शुक्र का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा जो है हमारा लगभग 60% की कक्षा स्ट्रेंथ के साथ में है और यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है सूर्य की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं। सूर्य ने उनको ऑस्पिशियस पॉइंट भी दिए हुए हैं और सर्वाष्टक में
एवरेज से कम बिंदु हैं, लेकिन नास्डक में 5 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे लगभग 60% का स्ट्रेंथ चंद्रमा को नज़र आता है। उसके बाद मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी जो है शुक्र की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ भी है और उन्होंने ऑस्पिशियस या शुभ बिंदु दिए हुए भी हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में भी काफ़ी अच्छे बिंदु हैं। तो मरकरी का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स और उनके अंदर आप एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। शुक्र को जो है बुध की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, यहाँ एवरेज बिंदु हैं सर्वाष्टक के अंदर और भिन्नाष्टक में भी एवरेज हैं, लेकिन इन्होंने जो है मरकरी को ऑस्पिशियस या शुभ बिंदु दिए हुए हैं। 55% के आसपास इसका बल भी है। तो 3 ग्रह जो हैं अच्छा एक बल प्रदान कर रहे हैं ट्रांजिट के अंदर कक्षाओं के हिसाब से अष्टक वर्ग में। तो ये एक आप देख सकते हैं जिसमें भी इनके अगर योग बन रहे हैं, हो रहा है, उनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चौगड़ियों की बात करते हैं तो कल लाभ का चौगड़िया होगा जिसमें मार्केट ओपन होगा। बाकी के जो चौगड़ियाँ हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।